MCOM Part 2 Semester 4 we are doing Personal Financial Planning Chapter number 3 that is Retirement Benefit and Planning Benefit. कुछ सम्स है क्योंकि मैंने देखा था कि क्वेश्चन पेपर में भी सम्स थे रिटायरमेंट के। चलो कर लेते हैं, और क्या टेंशन क्या है ना। अपने आपके पास बहुत पैसा है, ऐसा मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, बट नहीं, टेंशन लेने का नहीं। देखते हैं चलो क्या बोल रही है केस स्टडीज। केस स्टडी 1 रिप्लेसमेंट रेट मेथड। Mr. Sharma, a 40-year-old professional, earns 80,000 annually and plans to retire at 60, यानी 20 साल बंदा और काम करने वाला है, बराबर है। He expects to maintain 70% of his current income during retirement, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो 80,000 का 70% यानी कि 56,000, बराबर है। और कितने साल वो जीने वाला है, मतलब और कितने साल काम करने वाला है, 20। तो 56,000 इंटू 20, 112,000, उतना आज की तारीख में बनना चाहिए। किसके हिसाब से, पहला मेथड के हिसाब से, बराबर है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ बोला हुआ है, ही हैज नो अदर इनकम यूज सॉल्यूशन यूजिंग रिप्लेसमेंट रेट मेथड। तो 70% के हिसाब से 56, एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन कितना है, 85। बंदा रिटायर कब होने वाला है, 60 में, यानी कितना साल जिएगा, 25। तो 56,000 के हिसाब से 25 साल के लिए उसको कितना लगेगा, 1,40,000 ना, 14 लाख। हाँ 14 लाख, एक कॉमा उधर चला गया है, बराबर। एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से सोचो तो एज्यूमिंग 3%, एज्यूम किया उन्होंने। तो यूजिंग फॉर्मूला वैल्यू फॉर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पीवी इंटू 1+r⁴n। तो परसेंटेज कितना है, 3, बराबर है 3/100 प्लस 1, बराबर। और वो कितने साल कमाने वाला है, 20 साल और, बराबर। तो रेस टू 20 इंटू कितनी बार इज इक्वल टू करोगे, 19 बार, एंड इंटू 80,000 नहीं, कितना, 56,000, ठीक है। उतना ही आज की तारीख में आप सोच रहे हो। सो दैट कम्स टू 101,233,56,00000। इतना, बाप रे, इतना अगर मैं जमा करने जाऊंगा, ये मिस्टर राणा के लिए नहीं है, मिस्टर शर्मा के लिए अच्छा है। मिस्टर पटेल, अ 45 years old, estimates her मिसेस है एक्सपेंसेस एट ₹50,000 पोस्ट रिटायरमेंट। वो बोल रही है कि रिटायरमेंट बाद मेरे को 50,000 का खर्चा होगा, कंसिडरिंग इन्फ्लेशन एंड लाइफस्टाइल कॉस्ट। ओके, यूजिंग एक्सपेंस मेथड, उसने खर्चे का ही पढ़ा तो एक्सपेंस मेथड पकड़नी पड़ेगी। एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्सपेंस कितना है, 50, बराबर है। रिटायरमेंट एज कितनी है बंदी की, 60 बाय डिफॉल्ट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपन पकड़ते आजकल 85 जी रहे लोग, तो और कितना साल जिएगी बंदी, 25 ईयर्स। तो 50,000 इंटू 25 ईयर्स यानी कि 12,50,000 उसके पास आज सेविंग्स होने चाहिए, बराबर। इफ मिसेस पटेल हैज 2 lakhs in savings, she must invest 12,000 per year at 8% return accumulated to remaining amount। ओके, ये एक सजेशन दिया हुआ है। एन्युइटी मेथड अपना फॉर्मूला आ गया। मिस्टर रमेश at the age of 55 wants a guaranteed income of 40,000 per year for 30 years after retiring at 60। 60 पे वो रिटायर होने वाले, उसके बाद वो मिस्टर रमेश का अंदाजा कि मैं 30 साल जीऊंगा, मैं भी योगा बिगा फॉलो करते होंगे, हेल्दी लाइफ जीते होंगे, एकदम सिंपल वाली, तो शायद ही सेज मैं 90 साल तक जीऊंगा। ही प्लान्स टू परचेज एन एन्युइटी, तो एन्युइटी मेथड के हिसाब से पी क्या होगा, 40,000, उसको उतना इनकम चाहिए, 1 - 1+r⁴n अपॉन आर। आर कितना है अपना, कितना है, 5% एज्यूम किया है, बराबर है। तो ये आ गया, 30 साल बंदा जीने वाला, तो रेस टू 30 डिवाइड बाई 0.05, यानी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 6,21,676। ओके, ये उसकी एन्युइटी की प्रोवाइड, यानी आज अगर वो उतना रखते हैं चच्चा, 6,21,676, सिर्फ 5% इन्फ्लेशन के हिसाब से सोचे अपन, एन्युइटी के हिसाब से, तो बंदे को 40,000 पर मंथ मिल पाएगा। ओके, इन्वेस्टमेंट प्लान क्या करेंगे भैया, इफ करेंटली ही हैज 4 lakhs, ही मस्ट इन्वेस्ट 10,000 पर ईयर at 7% रिटर्न टू एक्यूमुलेट द रिक्वायर्ड अमाउंट बाय 60। ओके, 30 साल के हैं ना चचा ना, 55 साल के हैं, और वो 5 साल और काम करने वाले हैं, राइट। केस स्टडी 4, रूल ऑफ 25 and 4% withdrawal। Mr. Khan, 50-year-old,
स्पेंड्स ₹60,000 एनुअली एंड वांट्स टू रिटायर एट 60, यानी 10 साल चच्चा और काम करेंगे, बराबर गया। तो रिक्वायर्ड कॉर्पस रूल ऑफ 25, तो 25% तो सेव करता था ना, कुछ तो था। अभी यहाँ पे है नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है, देखता हूँ मैं। ओके, यूजिंग 4% रूल ऑफ, तो इफ शी मिस खाने क्या, ओके, हैज 5 lakhs, ओके, शी मस्ट इन्वेस्ट 18,000 per year at 8% returns to reach her target in 10 years। लफड़ा है, इसमें लफड़ा है। ओके, 21 मिनट मेरे को दे दो जरा। हाँ, 8 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, कितना चाहिए था उसको? ओके, तो 25% रखना पड़ेगा ना बाजू में। इस केस स्टडी को छोड़ देना, इग्नोर करना, मैं देखता हूँ अगर कहीं से मुझे ऑप्शन मिलता है दूसरा तो मैं दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, केस स्टडी 5, लॉन्जेटिविटी रिस्क मैनेजमेंट। देखो सारी मेथड्स हमने कंसीडर की है, एक एक केस स्टडी उसके हिसाब से ली थी। ओके, मिस्टर मेहता at the age of 60 has 1 million in saving account but is worried about outliving his fund as his family has a history of long life 90 plus year। 1 मिलियन ऑलरेडी पड़ा है, चचा बोल रहे कि सब लोग हमारे फैमिली में 90 प्लस ही जिए हैं, मैं 60 का हूँ और कम से कम 30 साल जीने वाला हूँ, तो क्या करूँ? इन्वेस्ट इन एन्यूटीज कर सकते हो, परचेज एन इन्फ्लेशन इंडेक्स एन्यूटी इंश्योरिंग लाइफ टाइम पेमेंट, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट, तो 40% इक्विटीज में ले लो, 40% बॉन्ड्स में ले लो, 20% रियल। मैं कहता हूँ हमेशा कि आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अलग अलग रखो, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अगर होगी तो वो अच्छा होगा। अहिला आंखें चमक रही मेरी। हेल्थ इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड रखो, 1 लाख रख दो उसके लिए। क्रिएट पैसिव इनकम, यूट्यूब का चैनल खोल दे चचा कि मैंने इतने साल ये काम किया, उसमें मेरा यही एक्सपीरियंस रहा, शेयर करो अपने एक्सपीरियंस, है ना। आजकल तो रिलेशनशिप मैनेजर मिल रहे हैं, उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना, उनको आपके साथ बैठना है, आपके मन की बात सुननी है और यू विल बी पेइंग फॉर दैट। ओके, तो ये एक अलग से प्रोफेशन आ रहा है। देखो लकी हो कि पीयूष राणा खुद होके बोलता है कि कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम हो बिंदास मेरे साथ शेयर करो, लोग उसका पैसा लेने लगे हैं। रिड्यूस अननेसेसरी विड्रॉवल्स, लिमिट एनुअल विड्रॉवल्स टू 3.5% इंस्टेड ऑफ 4% टू एक्सटेंड सेविंग लॉन्गर। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें है, अपने को देखनी है। ओके, अब रिटायरमेंट प्लान डेवलप करने वक्त क्या क्या देखना पड़ेगा, तो असेसिंग रिटायरमेंट प्लान देखो, जैसे चचा ने देखा कि 20 साल और जिएंगे, 30 साल और जिएंगे, करेक्ट। एस्टिमेट फ्यूचर एक्सपेंसेस, यस नेसेसरी, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ मेडिकल एंड ऑल दोज थिंग्स। इवेल्युएट करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, आज की तारीख में क्या कंडीशन है वो भी एनालाइज करनी पड़ेगी। आइडेंटिफाई पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ इनकम, इसके हिसाब से कंपेयर करो कि मैं कहाँ पैसा इन्वेस्ट करूँ तो फ्यूचर के लिए अच्छा कमा पाऊंगा। कैलकुलेट रिटायरिंग कॉर्पस, तो हमने कॉर्पस गिने 25/4 के हिसाब से एंड ऑल दोज थिंग्स। डेवलपिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, अब सोचो कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि आप जब रिटायर हो गए हो तो टैक्स में पैसा देते बैठोगे तो खाओगे क्या, तो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। अकाउंटिंग फॉर हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस नीड, प्लानिंग फॉर कंटिजेंसीज ज़रूरी है। रिव्यूइंग एंड एडजस्टिंग द प्लान, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पैसा डाल दिया बैठो मत, उसको चेक करते रहो, अगर कुछ लॉस में जा रहा है उसको बेच दो, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ले लो। वेरियस रिटायरमेंट स्कीम्स, बराबर, ऑप्ट फॉर दिस, थिंक ओवर दिस एंड अकॉर्डिंगली go for those schemes which are beneficial or profitable for you, for your future settled life, retired life I should say। गवर्नमेंट स्पॉन्सर रिटायरमेंट स्कीम्स कौन सी है, तो ईपीएफ, ओके, प्रोविडेंट फंड वाली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो फर्म के पास 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई है और 15,000 के ऊपर वाली सैलरी दे रहे हैं उनको कंपल्सरीली पैसा प्रोविडेंट फंड का काटना है। नॉर्मली वो 12% था लेकिन अभी गवर्नमेंट ने 1200 रुपया मिनिमम कर दिया है। ओके, आप लोग पढ़ना, ओके, टोटली मेरे ओरल पे मत जाना, पढ़ना, तो
एक्चुअल अमाउंट वहाँ पे मिलेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए आ गया, वही था। ओके, 3.67 goes to the employee provident fund and 8.63 goes to the employee pension scheme. Then subject to salary cap of 15,000. A small portion of employees contribution also goes to employee deposit linked insurance scheme. The contributions made by both the employer and the employee accumulate over the time and generate compound interest, helping employee build a substantial corpus for retirement. ठीक है। इंटरेस्ट रेट ऑन ईपीएफ, ये भी आप कमाते रहते हो, नॉर्मल रेट कितना है 8.5% पर एनम। उसके ऊपर का टैक्स आपको लगता नहीं है। एटीसी में आप लोग देखे हो कि 1.5 लाख तक का टैक्स आपको फ्री है, करेक्ट। ईपीएफ विड्रॉवल्स रूल, यस, प्रोविडेंट फंड आप विड्रॉ कर सकते हो। रिटायरमेंट एज एट द एज ऑफ 58 एम्प्लॉय कैन विड्रॉ 100% ऑफ ईपीएफ। अनएम्प्लॉयड फॉर मोर देन 2 months वो भी अपना विड्रॉ कर सकता है, लेकिन 75%, रिमेनिंग 25% उसको बाद में मिलते रहेंगे। पार्शियल विड्रॉवल, मैरिज है, ये है, वो है, तो 50% तक आप विड्रॉ कर सकते हो अपना प्रोविडेंट का। एजुकेशन है बच्चों का या खुद का, तो उसके लिए भी आप 50% प्रोविडेंट फंड का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। होम लोन की रीपेमेंट के लिए तो आप 90% विड्रॉ कर सकते हो। मेडिकल इमरजेंसी है तो 6 महीने की बेसिक सैलरी प्लस टोटल एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन विच एवर इज लोअर, इतना आप विड्रॉ कर सकते हो। होम रिनोवेशन, ओके, उसके लिए आप 12 times द बेसिक मंथ सैलरी पे कर सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट है तो 75%, पीछे भी हमने देखा। ओके, पेंशन बेनिफिट्स अंदर ईपीएस ये सबको मिलता है। ओके, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पे आपका पैसा इंश्योरेंस में अपने आप चला जाता है, वो भी गवर्नमेंट में, और आपको यहाँ पे लमसम पैसा मिल सकता है। एडवांटेजेस ऑफ ईपीएफ, यस, प्रोविडेंट फंड जरूरी है, क्यों, तो इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट, बराबर। टैक्स बेनिफिट ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट एंड विड्रॉवल्स, हायर इंटरेस्ट रेट कंपेयर्ड टू अदर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स, सेफ एंड गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। प्रोविडेंट फंड हमेशा गवर्नमेंट के पास ही जाता है, तो आपका पैसा गवर्नमेंट ही संभाल के रख रही है, होप सो। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एनहांस सेविंग, तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, क्यों, अपने एम्प्लॉय की सेविंग बढ़े इसके लिए। तो इसके लिए कुछ कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं जो स्पेशली इन्वेस्टमेंट प्लान बनवाते हैं, स्पेशली और कंपलसरी, हर एम्प्लॉय को इतना इन्वेस्ट करना ही है। ओके, जितना एम्प्लॉय का कटेगा उतना वो खुद काटेगा, अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट करेगा, ताकि एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट मिलता रहे प्रोविडेंट फंड का। पार्शियल विड्रॉवल ऑफ इमरजेंसी फाइनेंशियल नीड्स, तो इसमें अलग अलग कंडीशंस है कि आप कितना विड्रॉ कर सकते हो, गो थ्रू कर लेना, वीडियो पॉज करके समझ में आ जाएगा। मंथली पेंशन बेनिफिट अंडर ईपीएस, तो इधर नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोविडेंट फंड में से एक फिक्स अमाउंट आपको मंथली पेंशन के रूप में मिलते जाएगा। इंश्योरेंस बेनिफिट अंडर ईडीएलआई स्कीम, तो एम्प्लॉय क्या है, क्या था फुल फॉर्म, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, तो इधर इंश्योरेंस का आपका बेनिफिट मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ऑब्वियसली पीपीए जो एफ है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो आप जैसे ही काम पे रखते हो वैसे ही कट होना चाहिए, टीचिंग फील्ड में ही नहीं है। ओके, टीचिंग फील्ड में डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, अगर टीचिंग फील्ड में आने वाले हो तो प्राइवेट जॉब्स ही है, गवर्नमेंट जॉब अब बच्चे नहीं है। ओके, और उसमें प्रोविडेंट फंड हर एक को कंपलसरी काटना नहीं। ईजी ट्रांसफरेबिलिटी एंड डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, ओके, ये मस्ट है, एक्चुअली ये नीडेड है, क्योंकि एक वीडियो देखा मैंने 5-6 दिन पहले और लिटरली बहुत बुरा लगा। एक औरत अपनी बूढ़ी सास को पीठ पे उठाकर ये तपती गर्मी में 5 किलोमीटर चल के गई, क्यों, उसका पेंशन कलेक्ट करने के लिए। कितना, 500 रुपया। जस्ट इमेजिन, क्या इतना भिखारी है अपना देश? क्या उतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस हम कर सकते कि भैया जो भी है, सिर्फ आपका एक ऑफिसर जाएगा एक पर्टिकुलर दिन पे, जो जो जिंदा है रिटायर्ड एम्प्लॉय उनका पेंशन उनको दे देगा, जो डेथ हो गई है उनका रिकॉर्ड करेगा, सिस्टम में से कट कर लेगा। जस्ट इमेजिन, इतनी तपती धूप में एक लेडी अपनी सांस को पीठ पे उठा के चलती जा रही है, वो भी 1-2 नहीं 5 किलोमीटर, और वो भी कितने के लिए, 500 के लिए। वेरी हर्टिंग, वेरी बैड एक्चुअली।
दिस थिंग शुड नॉट हैपन। और ऐसी चीज़ें मुझे डिस्टर्ब करती है, बहुत डिस्टर्ब करती है, आई डोंट नो वाई करती है। जब समाज में कुछ बुरा हो तो मुझे बुरा लगता है। ओके, थैंक यू। आई होप आई एम टचिंग योर माइंड्स एंड हार्ट्स। पता चल रहा है कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। या कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ है नहीं, पढ़ते बैठो और क्या करोगे, बराबर, या सुनते बैठो, सुन सुन के अपने खुद के आंसर्स फ्रेम करना। बराबर, देखो मैं एक भी चीज़ पढ़ता नहीं हूँ, मैं आपको अपनी ही मतलब ओन लैंग्वेज में बताता हूँ। रीज़न यही है कि यू शुड अंडरस्टैंड इट, यू शुड कनेक्ट इट एंड यू शुड गेट लॉजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग। अरे सिंपल थिंग, नो बिग एजेंडाज ऑफ माइंड। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं जो भी बड़बड़ाऊँ बच्चों को समझ में आए। चलो टाटा, बाय बाय।